Dear students, today we are going to solve the practice set 33. ये प्रॉफिट एंड लॉस का 33 प्रैक्टिस सेट है और इसमें थोड़ा सा पिछले लेसन्स में जो आपने देखा प्रैक्टिस सेट में उससे थोड़ा अलग है। तो ये हम इसमें जैसे उसमें आप प्रॉफिट लॉस निकालते थे परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज में जैसे सिंगल रहता था। अभी इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसको कम प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस ज़्यादा हुआ, किसको कम लॉस हुआ। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगल लाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400 and a shirt for ₹200 and sold them for $448 and ₹250 respectively. Respectively means ये 400 का खरीदा और 448 का बेचा, और ये 200 का खरीदा शर्ट और 250 का बेचा। Which of these transaction was more profitable? तो किसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये हमको इसमें कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है कि किसके धंधे में ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसके बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो वो हम अलग अलग दोनों का निकालेंगे। अभी देखिए, ये देखिए, मंगल लाल बॉट ट्राउजर्स 400, उसने एक ट्राउजर 400 में ख़रीदा एंड सोल्ड 448 और 448 में बेचा। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ ये आप देखिए। प्रॉफिट कितना हुआ, ये सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो कितना हुआ, 400 का सेल खरीदा था और 440, तो उसको 48 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मंगल लाल बॉट शर्ट, उसने शर्ट भी खरीदा। एक शर्ट का दाम उसने कितने का खरीदा, एक शर्ट का दाम वो 200 का खरीदा कास्ट प्राइस, और सेलिंग 250 का। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़ का। अब हम दोनों का कंपेयर करेंगे, किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। अब देखो, ट्राउजर्स, उसने ट्राउजर्स का क्या खरीदा, ट्राउजर्स में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 48 का। खरीदा कितने का था, 400 का। तो यहाँ पे सपोज कर लो x, उसको 100 पे x प्रॉफिट हुआ। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पर भी हम 100 का करेंगे, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 20 से कैंसिल हो गया। अभी ये बचा क्या, 48। तो 48 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 12% ऑफ x। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ ट्राउज़र में, 12%। अभी शर्ट का देखेंगे, शर्ट में कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखेंगे 50 कितने पर प्रॉफिट हुआ, 200 पर, इज इक्वल टू, इसका मान लिया x 100। तो इसको चूँकि हमको 100 पे निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 20 से गया, और ये 2 का इसमें डिवाइड किया 50 में, तो कितना आया, 25% इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ठीक से इसको समझिए कि उसको शर्ट पर 12% प्रॉफिट हो रहा है ट्राउज़र पर, और शर्ट पर 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, हैं, शर्ट पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शर्ट, ऐसे लिखिए, शर्ट
is more profitable than trousers। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लिख दीजिए कि इस पर 25% का प्रॉफिट हुआ और इस पर 12% का प्रॉफिट हुआ, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट किस पे मिला? शर्ट पे। तो यहाँ लिखेंगे शर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल दैन ट्राउज़र। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो दोनों का कंपेयर हम कर रहे हैं, वो कंपेयर में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राम राव bought a cupboard for 4,500 and sold it 4,950। उसने कपबोर्ड खरीदा कितने का? 4,500, 4500 का। एंड सोल्ड, उसको बेच दिया 4,950, 4,950 का बेचा उसने। अभी देखो, तो ये बेचा ज़्यादा में, खरीदा कम, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, शामराव bought ए सेविंग मशीन 3,500। उसने सेविंग मशीन खरीदा 3,500 का एंड सोल्ड इट फॉर 3,920। 3500 को मशीन खरीदा और 3,920 का बेचा, तो ये भी, इसको भी प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है। हुज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। किसका ट्रांजेक्शन, किसका बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इसका कितना प्रॉफिट हुआ मालूम हो जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो सेविंग मशीन का, शामराव का मालूम हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर हम दोनों का कंपेयर करेंगे। देखिए, राम राव bought ए कपबोर्ड 4,500 रुपीज़ एंड सोल्ड 4,950। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? इसको हम ऐसे माइनस कर सकते हैं, यहाँ आप लिख करके ऐसे माइनस कर लो। ठीक है, माइनस 4,500, कितना प्रॉफिट हुआ? 0, 5 एंड 9 में से 5 गया 4, ये 0। कितने का प्रॉफिट हुआ? 450 का। 450 का उसको प्रॉफिट हुआ किसमें? कपबोर्ड में। समझ में आई बात? अच्छा, अब उसी तरह से हम सेविंग मशीन का भी निकालेंगे। इसने 3500 रुपये में ख़रीदा और सोल्ड किया 3,920 का, तो इसको भी माइनस कर लेंगे। 3,920 माइनस 3,500, 0 2 एंड 9 में से 5 निकाला 4, 3 में से 3 निकाला 0। तो यहाँ पर इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 420 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ। अभी देखो, यहाँ पर राम राव को उसके कप बोर्ड में 450 का प्रॉफिट हो रहा है और शामराव को जो उसने सेविंग मशीन खरीदी, सिलाई मशीन, उस पर उसको 420 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है। ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं कास्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, इसको प्रॉफिट कितना हुआ? राम राव, ठीक है, राम राव क्या खरीदा? कप बोर्ड खरीदा। तो कप बोर्ड पर प्रॉफिट कितना हुआ? 450 का। तो 450 प्रॉफिट हुआ। कास्ट प्राइस कितना थी उसकी? कास्ट प्राइस 4,500 इज इक्वल टू, यहाँ x मान लो, x/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, इधर भी मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 20 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ 45 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 1 जा और ये 0, 10% उसको प्रॉफिट हुआ कप बोर्ड पर। किस पे हुआ? कप बोर्ड पर, राम राव। अभी शामराव का देखो, शामराव, ठीक है, शामराव क्या खरीदा? सेविंग मशीन।
सेविंग मशीन। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ 420। तो यहाँ 420 और इसने खरीदा कितने में था 3500। हमेशा कास्ट प्राइस पकड़ो, ठीक है। 3500 इज इक्वल टू सपोज यक्स, 100 पे यक्स हुआ तो इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 20 से गया। अभी इसमें हम 420 में 35 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कर दो 420 से 35 का डिवाइड कर दो, तो 1 जा 35 और यहाँ 12 में से 5 निकला 7 0। अभी 35 2 जा 70। समझ में आया कितना आया 12% श्यामराव को प्रॉफिट हुआ। तो श्यामराव को कितना हुआ 12% और रामराव को कितना हुआ कप बोर्ड पे 10%, और श्यामराव को सेविंग मशीन पे कितना हुआ 12%। तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा है श्यामराव का। श्यामराव ने सेविंग मशीन पर 12% फ़ायदा लिया और रामराव ने कप बोर्ड पर 10% फ़ायदा लिया। किसका मोर प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट किसका हुआ। यहाँ लिखो श्यामराव इज मोर प्रॉफिट इन योर सेविंग मशीन। श्यामराव को मोर प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ सेविंग मशीन पर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हियर नेक्स्ट पेज, ये देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। हनी बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर 400। हनीफ ने एक बॉक्स खरीदा जिसमें 50 एप्पल्स थे। कितने खरीदा 400 का। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ ये समझने की बात है, क्या समझने की बात है। उसने टोटल एप्पल कितना खरीदा 50। कितने का खरीदा 400 में। 50 एप्पल उसने 400 में खरीदा। अच्छा, अब उसने 50 एप्पल का रेट एक एक करके बेचा। एक एप्पल 10 रुपये का बेचा उसने। एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ईच मीन्स हर एप्पल। वॉज देयर ए प्रॉफिट और लॉस। क्या उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। व्हाट वाज इट्स परसेंटेज, उसका परसेंटेज क्या हुआ। समझ में आया बात। अभी देखिए यहाँ पर हनी बॉट ए बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स 400। ही सोल्ड ईच एप्पल ऑफ रेट 10 रुपीज़। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये आपको ज्ञात करना है। व्हाट वाज इट परसेंटेज, उसका परसेंटेज में बताना है कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अभी देखिए उसने टोटल एप्पल कितना खरीदा 50 और एक एप्पल कितने का बेचा 10 रुपये का। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई। यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स माने 50 एप्पल उसने खरीदे थे और एक एप्पल 10 रुपये का बेचा, तो कितना हो गया 500 रुपये। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, उसने 50 एप्पल खरीदा कितने में था 400 में, और उसने 50 एप्पल सोल्ड कितने में किया 500 में। अब हम देखेंगे उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस मोर देन कास्ट प्राइस, देन हियर इज प्रॉफिट।
तो हनी को यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अब यहाँ लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपये माइनस कास्ट प्राइस कितना थी 400 रुपया, बराबर 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, बराबर 100 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया इस बिजनेस में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमेशा कास्ट प्राइस पकड़ने का परसेंटेज निकालने के लिए, एक कास्ट प्राइस क्या है 400, तो ये 400 को ही हम प्रॉफिट के लिए पकड़ते हैं। तो व्हाट वाज परसेंटेज प्रॉफिट है वो हम निकालेंगे। तो उसको 400 पर ख़रीदा था तो कितना फ़ायदा मिला 100 रुपये का। अभी हम क्या करेंगे 100 अपॉन 400 इंटू 100 इज इक्वल टू x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। 100 का गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 400 पर उसको फ़ायदा हुआ 100 रुपये का, इसलिए हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट, ठीक है। अभी ये 100 इससे कैंसिल हो गया, ये 20 से गया, यहाँ बचा 4, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 100 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25% का उसको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट 25% प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हम प्रॉफिट निकालते हैं। अभी ये ख़त्म हो गया, इसमें एक छोटा सा प्रश्न संग्रह था, छोटा सा प्रैक्टिस है। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे और ये तीनों क्वेश्चन आप फिर से एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो 2 बार 3 बार देखो तो समझो और सॉल्व करो।